Hi, good morning, and welcome back to the new video. And I have my interview today of IIM Visakhapatnam. और वो 1:30 से है. I have to report there at 1:30, but it's 11:30, so I have 2 hours का time. But I'm not as excited and as motivated as I was in last two interviews, mainly because those last two interviews didn't go well, or didn't go the way I would have liked it to be. So I am little scared of this interview कि पता नहीं क्या पूछ देंगे, क्योंकि लास्ट दोनों इंटरव्यू में मैं पहले इंटरव्यू में गया तो ठीक है, खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझ में आता है. मैं पहला का प्रिपरेशन करके दूसरे में गया. पहला था मेरा जैप, दूसरा था फिर मेरा क्या था भाई, मैं भूल गया, किसी का था, आई एम अमृतसर शायद. उसमें कंप्लीटली अलग क्वेश्चन, कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं मैच किया. फिर आज आई एम विशाखापट्टनम का है, बट पता नहीं क्या मैच करेगा नहीं करेगा. मुझे बस 3 चीज़ में इंटरेस्ट है कि वो 3 चीज़ से क्वेश्चन पूछे. पहला, ईरान और यूएसए और इजराइल तीनों में वॉर जो चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी, मतलब जो नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए, आपको सब पता है. दूसरा, आई एम इंटरेस्टेड इन कि जो मैं काम करता हूँ अगर टेक्निकल कुछ पूछ पाए तो दैट इज़ गुड, क्योंकि उनको टेक्निकल कितना ही पता होगा, उनको जितना पता होगा उससे तो ज़्यादा पता ही है. एंड थर्ड इज़ कि हाँ, इलेक्ट्रिकल से भी अगर कुछ बेसिक सा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कैपेसिटर ये सब क्या होता है नहीं होता है, तो स्टेप अप स्टेप डाउन ये सब ट्रांसफर थोड़ा बहुत पढ़ लिए, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अज्यूमिंग कि उन लोग को इलेक्ट्रिकल उतना नहीं पता होगा, ना ही टेक्निकल वाले को पता होगा कि जावा में क्या 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 होता है. तो बेसिक चीज़ ही पूछेंगे, तो आई थिंक वो दोनों टॉपिक आई शुड बी एबल टू हैंडल इट वेल. बट अगर तीनों से में से कहीं से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सो आई थिंक फिर तो कचरा होगा. But let's hope for the best. See you after the interview and we'll share how it goes. Bye. Hi guys, I am just done with my IIM विशाखापट्टनम का इंटरव्यू और अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, कितना आधा घंटा पहले. तो मेरा 4 बजे था, मतलब 4 बजे था नहीं, मेरा टर्न 4 बजे आया. उससे पहले आधा 1 घंटा गेट पे वेट करवाया हमसे. भाई एक तो हम आज पहले से डरे हुए थे, ऊपर से आधा घंटा गेट पे वेट करवा दिया. इतना ज़्यादा डर लग रहा था. अंदर हम सबसे पहले गए तो एक मैम थी, एक सर थे, और जैसे ही तुम इंटर करोगे तो वहाँ मे आई कम इन सर पूछने के लिए तुम्हें दिखने चाहिए, तो कोई नहीं दिख रहे थे. एकदम कॉलोनी जैसा बना हुआ था, अंदर जाके रूम था. तो हम अंदर चल गए, फिर वहाँ सामने जाके पूछे मे आई कम इन, तो बोले कम इन हैव अ सीट. वहाँ हम जाने के सबसे पहले क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम. तो वो बोलते हैं अभी गुड इवनिंग हो रहा है 4 बजे. तो फिर हमें पता चल गया, फिर तो और डर लगने लगा भाई. तो फिर बोले कि हैव अ सीट, हाउ आर यू आदित्य. हम बोले थैंक यू सो मच सर, आई एम फाइन सर. तो बोलते हैं कि वॉन्ट यू आस्क अस कि हाउ आर वी. तो फिर हम पूछते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू. वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग हो रहा है अभी गुड इवनिंग हो रहा था. फिर उसके बाद उनको पता चल गया कि हम बहुत डरे हुए हैं, नर्वस हैं, पसीने एसी में. तो वो बोले कि ओके वेट एंड टेक सम वाटर इफ़ यू वांट. और उनके पास कुछ हो रखा हुआ था, मेंटोस. तो अगर बोले कि अगर ये भी चाहिए तो ये भी ले सकते हो, रिलैक्स करो, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं. फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ. हम बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, आई एम फाइन. तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और पहला क्वेश्चन क्या था भाई, हम याद नहीं है, बता दो तुम ना, ध्यान में. इसका भी इंटरव्यू था भाई. तुम्हारा कैसा गया, तुम बता दो तब शॉर्ट समरी. मेरा जो सोच गया था वैसा ही गया, जो सोचे तो जो पूछेगा जैसा बताएंगे वैसा ही गया. तो अगर कर सकते हैं स्मूथ गया. ठीक है, अगर आउट ऑफ 10 कितना रेट करेगा? 9 करेंगे भाई. 9. तब तो फिर इसका तो हो गया भाई. अब मेरा हम बताते हैं. मेरा पहला क्वेश्चन क्या था तुमको बताया था ना, क्या स्टार्ट कैसे किया था? ध्यान में नहीं आ रहा. हाँ याद आ गया. क्या हमसे सबसे पहले पूछा कि यू आर वर्किंग इन TCS. हम बोले हाँ अब वर्क कर रहे हैं TCS में. बोले तुम क्या करते हो? तो हम वर्किंग एज जावा डेवलपर. तो करना क्या होता है, तुम हमको थोड़ा समझाओ. वो पता चल गया था कि नॉन टेक्निकल है. तो हम बताएं कि एक प्रोजेक्ट है ICICI लोम्बार्ड करके, उनके अंदर कंट्रोलर वगैरह होता है, तो उसमें बैकएंड में काम करना पड़ता है. तो वो बोल रहे थे कि नहीं हमको अभी तक नहीं समझ में आया. फिर बताएं कि जैसे आप क्लिक करते हैं कोई चीज़ पे, तो बेसिकली एक कंट्रोलर को कॉल करता है, फिर वहाँ से रिस्पांस आता है, तो ये होता है. तो फिर बोलते कि इसमें तुम क्या करते हो? तो हम फिर बताएं कि अगर रिस्पांस आने में कोई दिक्कत हो या फिर कुछ उसमें कुछ दिक्कत हो जाए कंट्रोलर वगैरह में, तो वो देखना होता है या फिर वो बनाना होता है. तो बोले ठीक है.
ठीक है। फिर वो पूछी कि यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन कोटा। हम बोले हाँ। फिर वो पूछी कि अच्छा ठीक है, तो ये बताओ कि इज़ कोटा सेम एट एज इट यूज़ टू बी अर्लियर। तो नहीं, तो हम बताएंगे नहीं, कोरोना के बाद सारा कोचिंग ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया है। जैसे कि अब बहुत कम बच्चा जाता है कोटा, मतलब उतना तो नहीं जाता जितना पहले जाता था। तो बोले कि इट इज़ गुड और बैड। तो हम बोले कि ठीक ही है, मतलब पैसा भी कम लगता है। तो और क्या पूछें कि हाँ, कोचिंग को प्रॉफिट किस में ज़्यादा होता है। तो हम बोले कि ऑनलाइन में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो फिर और क्या पूछें, और फिर पूछे कि इफ़ेक्टिव ज़्यादा कौन होता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो आई सेड कि ऑफलाइन इफ़ेक्टिव होता है। तो बोले कि ऑफलाइन इफ़ेक्टिव अगर था तो ऑनलाइन क्यों आया। तो हम बोले कि ऑनलाइन इसलिए आया क्योंकि कोचिंग के पास ऑप्शन नहीं था। जब कोविड आया कोई कोटा जा नहीं सकता था, तो कोई कोचिंग के पास कोई चॉइस नहीं था। वो बोलेंगे ठीक है चलो ये कर लेते हैं, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। क्या ठीक है भाई, गलत गलती। तो फिर हाँ, फिर कोटा वाला बात हुआ कि कोटा ऑनलाइन ऑफलाइन किस में ज़्यादा फ़ायदा होता है, किस में कम फ़ायदा होता है। फिर कोचिंग वाला क्यों ऑफलाइन जब इफ़ेक्टिव था तो ऑनलाइन क्यों स्टार्ट किया। तो हम बता दिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कोविड आ गया था, कोई जा नहीं रहा था, और जो ऑनलाइन चल रहा था वो बहुत ज़्यादा चल गया था, तो देख के सब स्टार्ट कर दिया। फिर और पूछी कि हाँ, आर यू अवेयर ऑफ बिजनेस न्यूज़। तो हम बोले कि आई डोंट फॉलो वेरी रिलीजियसली, तो बट ठीक है थोड़ा बहुत आता है। तो बोले कि नहीं तुम ये बताओ तुम फॉलो क्या करते हो, उससे पूछेंगे। तो हम बोले कि हमको USA, ईरान और इजराइल वाला वॉर के बारे में अच्छे से पता है। तो बोले ठीक है, तुम ये बताओ कि गल्फ़ क्या होता है, गल्फ़। तो हमको पता ही नहीं था, बस गल्फ़ ऑफ पर्सियन और पर्सियन गल्फ़ करके कुछ होता है वो याद था, तो वो बताएं। उसके बाद वो पूछी कि क्या पूछी थी, कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, एक को अरेबियन सी बोलते हैं, एक बे क्यों बोलते हैं। तो अल्टीमेटली शायद वो लास्ट में पूछी कि बे, सी और गल्फ़ में डिफरेंस क्या होता है। और अच्छा खासा 2-4 मिनट वेट की, हम नहीं बता पाए। 2-4 मिनट नहीं, 30 सेकंड वेट की, 2-4 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 30 सेकंड वेट की और हम नहीं बता पाए। फिर वो बोली कि ठीक है, और वो इतना डिसअपॉइंटेड थी इस चीज़ से, पता नहीं, मतलब पूरे इंटरव्यू में इतना अच्छे से डिसअपॉइंटमेंट हम पहली बार देख पाए इंटरव्यूअर के मतलब चेहरे पे, कि अरे भाई तुम तो ये भी नहीं बता पाया गल्फ़, बे और सी में क्या डिफरेंस होता है। तो उसके बाद वो बोली कि ओके सर जो एक बगल में थे उनको इंटरव्यू लेने के लिए। फिर वो स्टार्ट किए कि ठीक है तुम TCS में काम कर रहे हो, IT में, इसका इलेक्ट्रिकल से कोई लेना देना नहीं है, तो तुमको नहीं लगता है कि तुम इलेक्ट्रिकल बेकार किए या फिर इलेक्ट्रिकल में जाना चाहिए था। तब बोले कि नहीं मेरे कॉलेज में एक बात पक्का बात है कि जो टीचर था वो पक्का टेक्निकल IT में काम किया हुआ लग रहा था भाई। तो बोला कि हम बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में हम लोग को जब एक प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ाया गया था, उस टाइम से धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, तो हम करते चल गए। तो फिर पूछे कि तुम्हारे कॉलेज में ऐसा भी होता होगा कि ब्रांच चेंज हो जाए। तो हम बोले हाँ होता है। तो डोंट यू थिंक कि अगर तुम कंप्यूटर साइंस से होते तो तुमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता IT सेक्टर में बजाय कि तुम इलेक्ट्रिकल से हो। तो हम बोले हाँ होता, ऐसा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता। तो बोले कि तुम क्यों नहीं कर पाए। तो हम बोले कि टॉप 10% का होता है, टॉप 10% में नहीं थे। तो बोला कि दैट मीन्स यू नॉट हार्ड वर्किंग। तो हम बोले कि नहीं हार्ड वर्किंग का बात नहीं है, हम यूट्यूब वगैरह में टाइम देने लगे थे इसलिए नहीं हो पाया। तो बोले कि यूट्यूब तो 1 साल के लिए बैक सीट ले सकता था, तुम उस टाइम करते, ब्रांच चेंज करते, उसके बाद यूट्यूब सेकेंड ईयर से करते। तो पता नहीं, आई सेड कि हाँ दैट कुड हैव बीन डन, बट आई डिडंट डू दैट। एंड आफ्टर दैट ही वेंट थ्रू ऑल द कोर्सेज दैट आई हैव टेकन इन लास्ट 4 years। और भाई रैंडमली एक प्रोजेक्ट सेमिनार करके कोर्स था, हमको याद भी नहीं है कब हम पढ़े नहीं पढ़े हैं। एंड ही आस्क्ड मी कि इसमें क्या पढ़े थे, प्रोजेक्ट सेमिनार में क्या था। तो हम तो कुछ बोल दिए कि एक ग्रुप बना के एक टॉपिक था, उस पर एक प्रेजेंटेशन बनाना था। सो और क्या पूछे थे। फिर 2-4 कोर्स के बारे में पूछे भाई। एक था प्रोजेक्ट सेमिनार था, एक कोई इलेक्ट्रिकल का कोर्स सब्जेक्ट था, उससे पूछे। फिर पूछे कि व्हाट इज़
हाँ, नेटवर्क थ्योरी में क्या पढ़े थे, तो हमको किरचॉफ्स लॉ याद नहीं था, लेकिन हमको ये याद था कि किरचॉफ्स लॉ होता क्या है। मतलब किरचॉफ्स नाम नहीं आता, किरचॉफ्स लॉ करंट और वोल्टेज का कुछ होता है कि किसी भी पॉइंट पे करंट का वैल्यू 0 होता है तो बोले कि ड्रॉ करके दिखाओ। सो आई डिड दैट, और आते हैं वहाँ से एक बार। तो किरचॉफ्स लॉ ड्रॉ करके दिखा दिए कि करंट किसी भी पॉइंट पे 0 होता है तो क्यों 0 होता है। इसमें क्या था भाई, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन हमेशा तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो अभी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो 0 होता है, उस कन्विंस थे। फिर पूछे कि ओके आदित्य टेल मी व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर पूछें तो हमको ठीक है, ये सब तो थोड़ा बहुत आता ही था। तो ट्रांसफार्मर पूछें तो हम बताएंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं वोल्टेज बढ़ाने घटाने के लिए। तो बोले ठीक है वो तो यूज करते हैं, ये बताओ कि हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, आउटपुट वोल्टेज आता है, तो ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। हमको थोड़ा थोड़ा याद था कुछ कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो चेंज होता है, क्या होता है, तो लेकिन इतना डीप पूछने लगे हम, मेरे से बाउंस होने लगा। फिर हम बोले कि सर इतना डीप तो नहीं पता है, पता होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और ट्रांसफार्मर तो भाई बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो मेरा गलती है। उसके बाद ट्रांसफार्मर के बाद हाँ, फिर पूछे स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या डिफरेंस होता है। हम तो खुद से ही बता दिए स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या होता है, कि नंबर ऑफ़ टर्न्स N1 N2 होता है, N2 अगर ज़्यादा हो गया तो स्टेप अप हो जाएगा, N2 कम हो गया तो स्टेप डाउन हो जाएगा। और फिर वो पूछना चाहते थे कि नंबर ऑफ़ टर्न्स पे वोल्टेज कैसे डिपेंड करता है। और आई थिंक कि ये कोई होगा, वो नहीं पता, चलेगा फिर से तब तक हो जाएगा। तो वो नहीं बता पाए लास्ट में ट्रांसफार्मर के। उसके बाद वो पूछे कि उसके बाद वो क्या पूछे, रुक जाओ सोचने दो। हाँ, तो आई थिंक दैट्स इट। तो मैम का सेक्शन ख़राब गया, क्योंकि मैम जो पूछी बे वो वाला, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। अदर देन दैट सर तो ठीक था, वो मतलब उनको बुरा नहीं लगा, बस स्टार्टिंग का जो हुआ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग 2-4 बार बोल दिए, वो कचरा हुआ। बट अदर देन दैट इंटरव्यू मैम को हटा दो। सर तो आई थिंक अगर उनके पास 20 मार्क्स है तो 15 तो दे ही देंगे, मैम 20 में 5 देंगे भाई।